काशीराम ने कभी अपने परिवार को राजनीति में नहीं शामिल किया, और इसीलिए शायद उनकी डेथ के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनकी चाहे बहनें हों, उनके बच्चे हों, उनकी पत्नी हो, कोई भी सियासत में दिखाई नहीं पड़ा, और न वो उस तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाए। लेकिन अगर मायावती की, उनकी जो शिष्या थी, उनका पॉलिटिकल जर्नी हम देखते हैं तो एक लंबे समय तक उनके जो आकाश आनंद के दूसरे भाई थे उनकी दखल रही। फिर वो जब सीबीआई की जांचों में, इनकम टैक्स की जांचों में घिरे तो आनंद कुमार की एंट्री हुई, और आनंद कुमार तो बहुत लंबे समय तक बैकडोर पॉलिटिक्स में थे। और फिर जब सत्ता से मायावती बाहर हुई, और उसके बाद फिर वो पार्टी के अंदर भी आ गए, उपाध्यक्ष बन गए, कोऑर्डिनेटर बन गए। फिर जब भतीजे को बाहर भी निकाला, उसको अपरिपक्व कह करके, उसको नालायक कह करके, या उसको किसी काम का नहीं कह करके, या बहकाया हुआ कह करके, या ससुराल के साथ मिल जाने वाला कह करके, तो ये तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन सिद्धांतों वाली पार्टी के बजाय फैमिली ड्रामा वाली पार्टी हो गई ना तारापुरी जी। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो काशीराम जो बहुजन की बात करते थे, वो सारा एजेंडा तो अब छूट गया, वो सबको छोड़ दिया गया। अब तो वो मायावती की पार्टी हो गई है और मायावती के परिवार की पार्टी हो गई है। तो पहले जो कुछ कहा जाता था वो तो जैसा होता है कि वो नारा लगता है, उसके बाद भुला दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पहले जो नारे थे मायावती के कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, मेरा उत्तराधिकारी को दूसरा होगा, वो लगता है कि वो केवल एक नारे थे, लोगों को रिझाकर रखने के नारे थे। और आखिरकार मतलब जो मूल अब जो सामने आया है वो वही अधिनायकवाद और परिवारवाद जो है वो सामने आया है, जो बसपा का वर्तमान स्वरूप है। अच्छा, आपने तो बहुत करीब से देखा है, मतलब आप जब प्रशासनिक सेवा में थे तब भी मायावती और उनकी वर्किंग को देखा है। जब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर आए, आपने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा या अलग अलग परिस्थितियों में आए, और खास तौर पर दलित वंचित की मूवमेंट में आप लगातार एक्टिविस्ट के रूप में सामने रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, आपको क्या दिखाई पड़ा कि क्या बदला मायावती के साथ, और क्यों बदला? दूसरी चीज, क्या कोई डर सताता है मायावती को भी कि वो भी गुरु शिष्य परंपरा पर कोई अपना सक्सेसर चुने, या फिर वो भी उसी रंग में या उसी चाशनी में समाहित हो गई हैं जिसमें बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं? वो देखिए, ऐसा है कि मायावती की पहले की अब तक जो राजनीति रही है वो केवल सत्ता पाने की राजनीति नहीं है। उसमें कोई दलित एजेंडा या दूसरा एजेंडा उनके सामने नहीं था। अब धीरे धीरे उसकी पार्टी का मतलब शरण हो गया। उसकी विधायकी में सीटें मतलब एक मिली, वो भी अपने बूते मिली, और पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं मिली। तो इससे मायावती मतलब बहुत कमजोर हो गई है, और कमजोर होके वो अपने को और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। और उसी असुरक्षा के कारण जो है उसने अपने परिवार को पकड़ा है, और अपने भतीजे और अपने समधी और दूसरे अपना जो भाई है उनको वो ले आई है। और ये उसकी जो असुरक्षा है मायावती को वर्तमान में, राजनीतिक सुरक्षा है कि आगे उसका क्या होगा, क्योंकि तो आगे जो भविष्य है वो भी को बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से इधर दलित जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर जो बदलाव आया है, जब उन्होंने अपनी उसको उनका बेस वोट भी किसका है? विचारधारा को, जी जी, तो ये मैं समझता हूँ ये असुरक्षा एक मुख्य कारण है, जिसके कारण मायावती जो है ये परिवारवाद और उसमें जो है एकदम उस पर चली गई है।